हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं हायर परचेज सिस्टम। पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें कैश प्राइस दिया होता था और कैश प्राइस से हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे। अब क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा और अगर कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दो चीज़ निकालना पड़ेगा। वस्तु का कैश प्राइस निकालना पड़ेगा और इंटरेस्ट उस कैश प्राइस से निकालना होगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस 35 ईयर्स का है। इसका फ़ायदा आप लोग लीजिए, आप लोग को इजी वे में समझ में आएगा सब कुछ। वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या हम लोग आज टॉपिक है कैश प्राइस निकालना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। आज जो मेथड से पढ़ा रहे हैं आपको कैश प्राइस को बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड। तो चलिए कैश प्राइस कैसे निकालते हैं और उसके बाद कुछ अकाउंट कैसे बनता है उसका जो बताते हैं, देखिएगा ध्यान से और आखिर तक देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है उसको देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, अ मैन bought a machine from hire vendor on HPS हायर परचेज सिस्टम। ही पेड, उसने पेमेंट किया ₹600 कैश डाउन। 600 रुपया डाउन पेमेंट किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आदमी अब क्या किया, ए मैन एक मशीन खरीदता है वेंडर से और तुरंत 600 रुपया डाउन पेमेंट करता है। 600 रुपया का डाउन पेमेंट है। क्लियर है क्वेश्चन में, 600 रुपया। एंड 640 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 890 एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड 880 इन द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। क्वेश्चन क्या आपको देख लीजिए, 600 रुपया का डाउन पेमेंट है। पहले वर्ष के अंत में 640 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में 890 रुपया और थर्ड ईयर के अंत में कितना रुपया, 880 रुपया। 3 इंस्टॉलमेंट है। डाउन पेमेंट दिया हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर द इंटरेस्ट ऑन द कैश प्राइस है। कैश प्राइस में इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 10% पर एनम। राइट अप हायर परचेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की यहाँ हायर परचेजर अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ। प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कैश प्राइस दिया होता था तो कैश प्राइस से ही हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे। अब क्या है कि क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है और इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो कैसे निकालेंगे कैश प्राइस। तो इसका जरा प्रोसेस देखिए, हम लोग बनाएंगे बैक कैलकुलेशन मेथड। कौन मेथड से, बैक कैलकुलेशन मेथड। तो जरा देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। कैश प्राइस निकाल रहे हैं बाय बैक कैलकुलेशन मेथड। इसका फॉर्मूला है, चूंकि यहां पर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट। कैसे निकालिएगा, एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट बराबर लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला, ठीक है। माने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेंगे 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट जब निकलेगा तो हम लोग को कैश प्राइस भी निकल जाएगा। अब कैसे आएगा इसको जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट थर्ड ईयर होगा। क्योंकि हम लोग बैक कैलकुलेशन है, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 3 साल का है तो हम लोग बैक कैलकुलेशन है। तो पहले थर्ड ईयर को लेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं अब देखिए, थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट 880 रुपया है, उसको लिख लीजिएगा, इनटू रेट ऑफ 10% है, 100 में 10 जोड़ देंगे। अगर 5% होगा 100 में 5 जोड़ देंगे, तो 10/110 कर दिए। तो इसको कैंसिल काट छाट कर लीजिए, तो बराबर कितना है आपको, ये कट गया 80 रुपया। ये 80 रुपया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 80 रुपया। तो थर्ड ईयर में 80 रुपया का रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे आपको मशीन का कैश वैल्यू। कैश वैल्यू, कैश वैल्यू इक्वल टू इंस्टॉलमेंट 880 रुपया का था, इंस्टॉलमेंट 80 रुपया का इंटरेस्ट था, उसको लेस कर दिया -80, तो ये 800 रुपया जो है कैश वैल्यू। मतलब ये मशीन का नगद दाम कितना, नगद वैल्यू कितना होगा, 800 रुपया होगा। मतलब कि 1 साल का कैश प्राइस आ गया मोटा मोटी। वैसे 3 साल का कैश प्राइस निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे विथ डाउन पेमेंट।
टोटल करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा कैश प्राइस है। क्लियर हो गया, वो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। अब आगे चलिए, आप क्या करेंगे, सेकंड ईयर आएंगे। क्या आएंगे, सेकंड ईयर। देख लीजिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये जो 800 रुपया आया है कैश वैल्यू, उसको लिख लीजिएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट 890 रुपया का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 800 800 1690 रुपया आ जाएगा इंटू 10/110, तो 153 रुपये 64 पैसा इंटरेस्ट आ गया आपको सेकंड ईयर का। कौन ईयर का, सेकंड ईयर का। फिर निकालिएगा कैश वैल्यू। कैश वैल्यू निकालने के लिए 890 माइनस 150.6 इंटरेस्ट, तो 736.36, ये आपको क्या आ गया, सेकंड ईयर का कैश वैल्यू। एक कैश वैल्यू, दो कैश वैल्यू। एक और कैश वैल्यू निकालेंगे और तीनों को विथ डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे, हमारा वस्तु का कैश प्राइस। क्योंकि जब हम लोग जर्नल बनाएंगे या लेजर बनाएंगे तो एक एंट्री पहला कैश प्राइस का होता है, ठीक है। फिर आए फर्स्ट ईयर, क्योंकि बैक कैलकुलेशन है। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, खत्म क्वेश्चन। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये जो 800 रुपया था पहला कैश वैल्यू, उसको लिख लिए। सेकंड ईयर का कैश वैल्यू 736 रुपया 36 पैसा, उसको लिख लिए। और 640 रुपया का पहला इंस्टॉलमेंट है। तीनों को ऐड करेंगे तो 2176 रुपया 36 पैसा इंटू 10/110, इसको काट छट के तो 197.8785 इंटरेस्ट आ गया आपको थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का, सॉरी फर्स्ट ईयर का। अब फिर कैश वैल्यू इज इक्वल टू 640, ये क्या है, इसका इंस्टॉलमेंट है, पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट लेस का जो 197.85 इज इक्वल टू 442.15, ये हो गया कैश वैल्यू थर्ड ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का, थर्ड बोलते फर्स्ट ईयर कैश वैल्यू, सेकंड ईयर कैश वैल्यू, थर्ड ईयर कैश वैल्यू। आपको कैश वैल्यू क्या चीज दिया हुआ है, तीनों साल का। तो फर्स्ट ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर, सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर। अब निकालना कैश प्राइस। तो देखिए, नाउ NOW, नाउ कैश प्राइस इज, ऑन डिलीवरी में कितना 600 है, उसको लिख लीजिएगा। कैश वैल्यू तीनों साल का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों कैश वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो आएगा 2578 रुपया 51 पैसा। ये कैश प्राइस मशीन का आ गया, मशीन का कैश प्राइस आ गया। तो इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय बैक कैलकुलेशन। क्यों बोले, देखिए थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। सबका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो कैश वैल्यू आ जाएगा 3 साल का। 3 साल का जब कैश वैल्यू निकाल लेंगे, कैश वैल्यू 3 साल का कैश वैल्यू, तो ऑन डिलीवरी कितना 600 होता है, और तीनों कैश वैल्यू को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैश प्राइस। कोई डाउट तो नहीं है, जरा देख लीजिए, ठीक है, आराम से देखिए। अब क्वेश्चन में बोलता है कि हायर परचेजर का अकाउंट बनाइए हायर वेंडर किया, प्रिपेयर या राइट अप हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की, हाँ, हायर परचेजर अकाउंट बनाइए। तो चलिए अकाउंट हम लोग बनाते हैं। सब कुछ हो गया, इसको देख लीजिए। दोनों टाइम हम रुक जाते हैं, क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशन ही मेन इसका है। लेजर बनाने तो आपको बता चुके हैं, क्योंकि आपको चौथा क्लास चल रहा है इसका। चलिए ठीक है।
देखिए, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वेंडर के यहाँ, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर के यहाँ, किराया विक्रेता, हायर वेंडर, VENDOR, हायर वेंडर। इसके यहाँ बनाना है क्या चीज आपको, हायर परचेजर अकाउंट। क्या बनाना, हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर, ठीक है, अकाउंट बनाते हैं। डेट, पार्टी, सॉरी, पार्टी कूलर्स, फिर क्या होगा, ये अमाउंट AMT पूरा लिख लीजिएगा, अमाउंट रुपए, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट AMT। चलिए अकाउंट अब शुरू करते हैं बनाने के लिए हम लोग। अब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बात है, चलिए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कोई डेट नहीं छोड़ दिए, कोई बात नहीं, फर्स्ट लिख के छोड़ देंगे। हायर परचेजर की बुक बना रहे हैं, तो पहले ये मशीन को बेचा है कौन, हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक में एंट्री होगा, क्या होगा आपको यहाँ पर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, तो टू लिखिए हायर सेल्स अकाउंट, टू हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है। हम कैश प्राइस निकाले थे, ठीक है, वो कैश प्राइस जो निकाला गया था, एक मिनट रुक जाइए, कैश प्राइस निकाल कर मिटा दिए थे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैश प्राइस वो कितना था, एक बार हम लोग इसको एक कर लेते हैं। ठीक है, कैश प्राइस कितना था, 2500 से था, 2500 लिख लेते हैं, 78 रुपया 51 पैसा, ये हम देखिए मिटा दिए थे, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, हम याद के लिखिए, तो आपके लिए नहीं है। हायर सेल्स अकाउंट कितना कैश प्राइस है, 2578 रुपया 51 पैसा, हो गया। अब देखिए इसमें उसी टाइम खरीदते के साथ डाउन पेमेंट कितना है, 600 रुपया का है, डाउन पेमेंट कितना है, 600 रुपया, तो फर्स्ट ईयर, तो ये क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर में, सॉरी ठीक से लिख देते, फर्स्ट ईयर बाय बैंक, डाउन पेमेंट 600 रुपया का है, डाउन पेमेंट 600 रुपया का। उसके बाद इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर है। इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितना है, 197.85, 197.85, ठीक है। उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट है, क्या चीज है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का फर्स्ट ईयर का है, जरा देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 890 है, कितना रुपया, 890 रुपया, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 890 रुपया, एक साल कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक साल का अकाउंट हम लोग
बना लिए। क्लियर है? तो जब भी हायर परचेज अकाउंट बनाइएगा तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, फिर डाउन पेमेंट रिसीव करेगा वेंडर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, फिर इंस्टॉलमेंट पाएगा तो बैंक अकाउंट टू इंस्टॉलमेंट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दो एंट्री जो है ये बेचना और डाउन पेमेंट एक ही साल होगा। अब अगला 2 साल क्या होगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग, चलिए कैलकुलेटर करना पड़ेगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। जोड़ा जाए 2578.51 प्लस 197.85 तो 2776.36 सेम होगा बोथ साइड, 2776.36। अब उसमें से 8 6 का 1490, 8 से 1490 घटा देते हैं, माइनस 1490 रुपये, दोनों घटा दिए। यहाँ पर बचा 1286.36 रुपये। तो इसको करेंगे बाय बैलेंस CD 1286.36 रुपया हो गया। अब बनाएंगे आपको सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में आ जाइए, जो CD के उसको BD कर लिया जाए। लेजर तो बता चुके हैं पहले बनाने के लिए, बैलेंस BD 1286.36 रुपया। फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे सेकंड ईयर का, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितने का सेकंड ईयर का, 153.64 यही था। इंस्टॉलमेंट कितना सेकंड ईयर का, वो देखिए उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है, अच्छा 1 मिनट, गड़बड़ हम कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा तो फिर सुधारना पड़ेगा। गड़बड़ ये कर चुके हैं, ठीक है देख लीजिए, ठीक है गड़बड़ ये कर चुके हैं कि इस साइड का जो आपको इंस्टॉलमेंट था वो सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था, और फर्स्ट ईयर का, सॉरी फर्स्ट ईयर पढ़ा देना, फर्स्ट ईयर 640 रुपया, ये 640 है, 640 रुपया है। तो ये जो आपको बदल जाएगा, ठीक है, कीजिए यहाँ पर 2776.36, ठीक है, 2776.36, 6 1240 माइनस 1240, कुछ गड़बड़ लग रहा था कि कुछ हो रहा है, 1536.36 ये आ जाएगा 1536.36 रुपया। अब आते हैं सेकंड ईयर, CD को BD कर दिया जाए, टू बैलेंस BD 1536 रुपया 36। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 153 रुपया 64 थोड़ा हम क्या किया, गलत गड़बड़ देख ली थी, ठीक है, फिगर टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये कितना रुपया, 153 रुपया 153 रुपया 64। इंस्टॉलमेंट है 800, सॉरी 640, ये 640 890 रुपया का है। तो ये सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट जो आएंगे यहाँ पर, तो बाय कीजिए बैंक अकाउंट, ये 890 रुपया, कितना रुपया का, 890 रुपया का है, 890 रुपया पूरा नेट। अब चलिए तो टोटल करते हैं और CD एंड BD कर देते हैं।
136 पैसा एंड प्लस 153.64 इज इक्वल टू आ जाएगा 1690 रुपया। 1690 रुपया इधर भी आ जाएगा आपको 1690 रुपया। आखिरी साल में इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, नहीं होता है तो मतलब हम गलत बनाएंगे लेजर, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हुआ होगा। टू BAL बैलेंस CD माइनस कर देंगे 890 रुपया। 890 रुपया बचा कितना? 800 रुपया। पूरा यहाँ 800 बच गया। कितना? 800 रुपया। ये फाइनल ईयर है। कौन ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर आइए 2 करेंगे यहाँ पर बैलेंस BD। क्या? टू बैलेंस BD। ये कितना आपको है? 800 रुपया है। इस साल का इंटरेस्ट कितना है? 80 रुपया है। तो 2 क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया? 80 रुपया। इंस्टॉलमेंट 880 रुपया का थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर जो इंस्टॉलमेंट है वो 880 रुपया है। तो क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट 880 खत्म हो गया, क्योंकि 3 साल में पूरा पेमेंट होना है। 880 रुपया। लेजर जो सेम बनेगा, खाली कैलकुलेशन जो होगा वो चेंज होगा। 880 रुपया और उसके बाद यहाँ पर 880 रुपया हो गया आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। बाय बैक कैलकुलेशन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैसे निकलता है कैश प्राइस, ये आपको हम समझा दिए आप लोगों को। तो ठीक है, कैश प्राइस नहीं दिया रहेगा तो कैश प्राइस निकालिएगा, और निकालने के बाद फिर जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर कहीं चेंज कुछ नहीं होगा। इसको ध्यान से बनाइए, बहुत आपको यूजफुल होगा। उसको देखिए ठीक से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, हम इसको मिटाते नहीं, कुछ देर छोड़ देते हैं।